विष्णुवे नमः। आज मैं आप सभी के समक्ष जेठ मास महात्म्य में अध्याय 17 प्रस्तुत कर रही हूँ। यदि आपने इससे पूर्व के अध्याय नहीं सुने हैं तो हमारे चैनल पर अपलोड किए गए हैं। चैनल पर जाकर जरूर सुनें तथा संपूर्ण अध्याय को सुनने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। अध्याय 17 में ब्रह्मदत्त का वृतांत तथा 4 चक्रवाकों की गति का वर्णन किया गया है। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, ब्रह्मदत्त इस भूतल पर जन्म लेकर समस्त प्राणियों की बोली के ज्ञाता कैसे हो गए तथा वे चारों चक्रवाक किसके कुल में उत्पन्न हुए। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, वे चारों चक्रवाक उसी ब्रह्मदत्त के नगर में एक वृद्ध ब्राह्मण के पुत्र रूप से उत्पन्न हुए थे। उस जन्म में भी वे ब्राह्मण पूर्ववतः जाति स्मर बने रहे। उन समय उनके धृतिमान, तत्वदर्शी, विद्याचंड और तपोत्सुक ये 4 नाम थे। वे कर्मानुसार एक अत्यंत सुदरिद्र ब्राह्मण के पुत्र थे। बचपन में ही इन ब्राह्मणों की बुद्धि तपस्या की ओर प्रवृत्त हो गई। तब ये द्विज श्रेष्ठ पिता से प्रार्थना करते हुए बोले, हे पिताजी, हम लोग तपस्या करके परम सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। उनके इस कथन को सुनकर महातपस्वी सुदरिद्र दीनवाणी में बोले, हे पुत्रों, यह कैसी बात कर रहे हो। मुझ दरिद्र चूड़े पिता को छोड़कर तुम लोग वनवासी होना चाहते हो। भला मेरा परित्याग कर देने से तुम लोगों को कौन सा धर्म प्राप्त होगा तथा तुम्हारी क्या गति होगी। यह तो महान अधर्म है। ऐसा कहकर पिता ने उन्हें मना कर दिया। यह सुनकर उन पुत्रों ने कहा, हे तात, हम लोगों ने आपकी जीविका पार्जन का प्रबंध कर लिया है। इसके अतिरिक्त आपको और क्या चाहिए, सो बतलाइए हमें। यदि आप प्रातःकाल राजा ब्रह्मदत्त के समक्ष जाकर आगे बताए जाने वाले श्लोकों का पाठ कीजिएगा तो वे आपको प्रचुर धन संपत्ति एवं सहस्त्रों ग्राम प्रदान करेंगे। उस श्लोक का अर्थ यो है, जो कुरुक्षेत्र में श्रेष्ठ ब्राह्मण, दाशपुर, मंदसौर में व्याध्य, कालजर पर्वत पर मृग और मान सरोवर में 7 चक्रवाक थे, वे सिद्ध होकर यहाँ निवास करते हैं। पिता से ऐसा कहकर वे सभी तपस्या करने के लिए वन में चले गए। इधर वृद्ध शूदरिद्र भी अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए राजभवन की ओर चल पड़े। अब ब्रह्मदत्त की उत्पत्ति कथा बतलाते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए। पूर्व काल में पंचाल देश के एक अणुह नाम नरेश हो गए हैं, जो विभ्राट के पुत्र थे। वे पुत्र प्राप्ति की कामना से कठोर व्रत में तत्पर होकर सामर्थ्यशाली एवं सर्वव्यापक देव देवेश्वर नारायण श्री हरि की आराधना करने लगे। तत्पश्चात अधिक काल व्यतीत होने पर भगवान जनार्दन उनकी आराधना से प्रसन्न हुए और उनके समक्ष प्रकट होकर बोले, हे राजन, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम अपना मनोवांछित वरदान मांग लो। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर राजा ने उत्तम वर की याचना करते हुए कहा, हे देवेश, मुझे ऐसा पुत्र प्रदान कीजिए जो महान बल पराक्रम संपन्न, संपूर्ण शास्त्रों का पारणामी विद्वान, धार्मिक श्रेष्ठ योगी, संपूर्ण प्राणियों की बोली का ज्ञाता और योगाभ्यासी हो। भगवान, मुझे ऐसा ही औरस पुत्र दीजिए। यह सुनकर विश्व आत्मा परमेश्वर राजा से कहते हैं, ऐसा ही हो। यों कहकर समस्त देवताओं के देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर समयानुसार वही प्रतापी ब्रह्मदत्त उस राजा अणुह का पुत्र हुआ, जो आगे चलकर संपूर्ण जीवों पर दयालु, समस्त प्राणियों में बल संपन्न, संपूर्ण प्राणियों की भाषा का ज्ञाता और समस्त प्राणियों के राजाधिराज सम्राट हुआ। तत्पश्चात वहां के कीट दंपति यानी चींटी चींटी बातें करते हुए स्थित थे। वहां पहुंचने पर चींटी की काम चेष्टा को देखकर योग आत्मा ब्रह्मदत्त को हंसी आ गई। राजा को हंसता देखकर महारानी सन्नति आश्चर्यचकित हो उठी।
और उनके मन में किसी भावी अनर्थ को आशंका करके नरेश्वर ब्रह्मदत्त से प्रश्न कर बैठी। उन्होंने पूछा, हे राजन, आपका यह अट्टहास किस लिए हुआ है? असमय में आपको जो यह हंसी आई है, इस हास्य का कारण मैं नहीं समझ पा रही हूं। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, अब राजकुमार ब्रह्मदत्त ने महारानी से कहा, चींटी चींटी की उस सारी वार्तालाप को सुनाते हुए, हे वरानने, इन प्रेमालाप पूर्ण वचनों को सुनने से मुझे ऐसी ही हंसी आ गई है। मेरी हंसी के विषय में कोई अन्य कारण नहीं है, परंतु रानी ने राजा के उस कथन पर विश्वास नहीं किया और कहा, हे राजन, आपका यह कथन सरासर असत्य है। अभी अभी आपने मेरे ही किसी विषय को लेकर हास्य किया है, अतः अब मैं जीवन धारण नहीं करूंगी। भला देवताओं के अतिरिक्त मृत्युलोक निवासी प्राणी चींटी चींटी के वार्तालाप को कैसे जान सकता है? इसलिए यहां आपने मेरी ही हंसी उड़ानी है, इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता है? रानी की इस बात को सुनकर निष्पाप राजा ब्रह्मदत्त कुछ उत्तर न दे सके। फिर इस रहस्य को जानने की इच्छा से वे श्री हरि के समक्ष नियम पूर्वक आराधना करते हुए 7 रात तक बैठे रहे। अंत में भगवान हरि ने स्वप्न में राजा से कहा, हे राजन, प्रातःकाल तुम्हारे नगर में घूमता हुआ एक वृद्ध ब्राह्मण जो कुछ कहेगा, उसके उन वचनों से तुम्हें सारा रहस्य ज्ञात हो जाएगा। यों कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर प्रातःकाल जब राजा ब्रह्मदत्त अपनी पत्नी और दोनों मंत्रियों के साथ नगर से निकल रहे थे, उसी समय उन्होंने अपने समक्ष आते हुए उस वृद्ध ब्राह्मण को देखा, जो इस प्रकार कह रहा था। ब्राह्मण कह रहा था, जो पहले कुरुक्षेत्र में श्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में दाशपुर, मंदसौर में व्याध के रूप में कालजर, पर्वत पर मृग योनि में और मानसरोवर में 7 चक्रवार के रूप में उत्पन्न हुए थे, वे ही व्यक्ति अब सिद्ध होकर यहाँ निवास कर रहे हैं। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, ब्राह्मण की ऐसी बात सुनकर राजा शोकाकुल हो अपने दोनों मंत्रियों के साथ भूतल पर गिर पड़े। उस समय उन्हें जाति स्मृत उन दोनों श्रेष्ठ मंत्रियों में एक सुबालक काम शास्त्र का प्रणेता और संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता था। वह संसार में पांचाल नाम से विख्यात था। दूसरा कंडेरिक भी धर्मात्मा और वेद शास्त्र का प्रवर्तक था। वे दोनों भी उस समय राजा की अग्रभाग में शोकाविष्ट हो धराशायी हो गए और उन्हें भी जाति स्मृत्व की प्राप्ति हुई। उस समय वे विलाप करते हुए कहने लगे, हाय, हम लोग लोलुप हो कर्म बंधन में फंसकर योग से पूर्णतः भ्रष्ट हो गए। इस तरह अनेक विध विलाप करके वे तीनों योग की पारदर्शी विद्वान विस्मय विष्ट हो बारंबार श्राद्ध के महात्म्य का अभिनंदन करने लगे। तत्पश्चात राजा ने उन ब्राह्मणों को अनेक गांवों सहित प्रचुर धन संपत्ति प्रदान की। इस प्रकार धन की प्राप्ति से हर्षित हुई उस वृद्ध ब्राह्मण को विदा कर राजा ब्रह्मदत्त ने राज लक्षणों से युक्त अपने विश्वक्षेन नामक औरस पुत्र को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं जंगल की राह ले ली। तदंतर ब्रह्मदत्त आदि भी सभी श्रेष्ठ योगी मत्स्य रहित एवं पितृभक्त होकर उस मान सरोवर में परस्पर आ मिले। संतति का अमर्ष गल गया और वह राजा से कहने लगी, राजन, आप जो यह अभिलाषा कर रहे हैं वह सब राज्य त्याग का ही परिणाम है और निश्चय ही मेरी द्वारा घटित हुआ है। राजा ने तथेति ऐसा कहा और कहकर उसकी बातों को स्वीकार कहा और पुनः उसका अभिनंदन करते हुए कहा, यह तुम्हारी ही कृपा है जो मुझे यह सारा फल प्राप्त हो रहा है। तदंतर यह सभी वनवासी योग का आश्रय लेकर अपने तपोबल के प्रभाव से ब्रह्म रंध्र द्वारा प्राण त्याग करके परम पद को प्राप्त हो गए। इस प्रकार प्रसन्न हुए पितामह पितरलोक मनुष्यों को आयु, धन, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, सुख, पुत्र और राज्य प्रदान करते हैं। द्विजवरों, जो मनुष्य ब्रह्मदत्त के इस पितृ महात्म्य को ब्राह्मणों को
सुनाता है या स्वयं श्रवण करता है अथवा पढ़ता है वह 100 करोड़ कल्पांतक ब्रह्मलोक में प्रशंसित होता है। तो यह थी हमारी संपूर्ण अध्याय। आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।